बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये चैप्टर नंबर 9 है जी आपके सामने। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, तो ये चैप्टर नंबर 9 में इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, उर्दू वाले अपनी बुक देख लें। तो चैप्टर 9 करना है हमने, ठीक है जी। और काफ़ी इजी चैप्टर है, आसान है, पेपर के हिसाब से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर करिएगा। शॉर्ट सवाल तो मस्ट है इसका, ठीक है। लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है। तो ज़रा देखेंगे ये कैसे करने हैं। स्मार्ट सिलेबस वाले ज़ाहिर है कि इसमें से सवाल हम करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहली चीज़, ठीक है। उर्दू में फासलाती फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये देखिएगा। अब करना कैसे है, असल काम की तरफ आते हैं। वो कहेगा कि जी दो पॉइंट्स हैं आपके पास, एक P1 पॉइंट है, एक P2 पॉइंट है। नुक्ता P1 और P2 है, और इन दोनों नुक्तों और पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम करें कि जी यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये कितना फासला बनता है, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। और उसके लिए देखें, चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था कि हर जो पॉइंट होता है ना, उसके दो हिस्से होते हैं, एक x होता है, एक y होता है। एक x है, एक y है। इसको हमने x1 y1 कह दिया, इसको x2 y2 कह दिया, क्योंकि एक दूसरे से मुख्तलिफ तो होना है ना उन्होंने, ठीक है। तो इन दो पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास जी फार्मूला होगा, ठीक है। अब फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1। यहाँ से आपने x2 ले लेना, पहली रकम x होती है, ठीक है ना, ये बताया हुआ मैंने। पहली रकम x है, दूसरी y है। तो x2 माइनस x1 है, तो यहाँ से x2, यहाँ से x1, दोनों को माइनस किया, उसका ऊपर स्क्वायर ले लिया, मुरब्बा ले लिया, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर y2 और y1 उनको हमने माइनस कराना है, उसका स्क्वायर लेना है, और फिर सारे के ऊपर जो है वो अंडर रूट या स्क्वायर रूट या जज़र, जो भी आप इसे कहते हैं, वो करेंगे। तो फार्मूला जी हमें आना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर 9.1 एक्सरसाइज हम कर सकेंगे। अच्छा जी, अब 9.1 एक्सरसाइज देखें है क्या जी, कहता है डिस्टेंस फाइंड करें। वही फार्मूला हमने अप्लाई करना है मुख्तलिफ सवालों के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, ए नुक्ता दिया हुआ है 9 और 2, और बी जो पॉइंट है वो है 7 और 2। अब इनका डिस्टेंस कैसे लिखना है, बड़ी सिंपल सी बात है। ये पहला एक्स है ना, तो आपने ये अगले वाले को पहले लिखना है, बी वाले को 7 माइनस 9 वो हमने लिख लिया, उसके ऊपर स्क्वायर। फिर इसका वाई आ जाए 2 माइनस 2, उसके ऊपर स्क्वायर, और प्लस है बीच में, और अंडर रूट है। अब इसे हल करेंगे, 7 में से 9 माइनस करें, कैलकुलेटर पे आप करें, -2 आएगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। तो अगला स्टेप हमारा ये हो जाएगा कि जी -2 का स्क्वायर है और 0 का स्क्वायर है और अंडर रूट है। माइनस का स्क्वायर लें, माइनस ख़त्म हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 0 तो वैसे ही ख़त्म हो गया, और 4 का अंडर रूट वापस 2 की तरफ आ जाता है, और d की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो फासला जो है वो 2 आ गया। तो बस ये फार्मूले की प्रैक्टिस थोड़ी सी आपने करनी है, तो ये बड़े इजी सवाल हो जाएंगे। ये 2 नंबर का सवाल मस्ट है ये पेपर में। सी पार्ट बिल्कुल वैसे ही, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, और हमने उसका डिस्टेंस लेना है। फार्मूला लिख लिया जी एक दफ़ा। अब वैल्यूज़ लगानी है, ये इसकी एक्स वैल्यू, ये इसकी एक्स वैल्यू, 6 माइनस ये, अब इसके साथ भी माइनस है, तो फिर 2 माइनसेस आपको पता है प्लस हो जाते हैं, तो 6 प्लस 8 हो जाएगा। इसी तरह 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर अंडर रूट, और 6 और 8 हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 0 हो जाना उसने, और 14 का स्क्वायर लें 196, 196, और अंडर रूट लेंगे तो दोबारा उसने देखे मैंने गलत लिख दिया, 196 का अंडर रूट लेंगे तो वो ज़ाहिर दोबारा 14 आ जाना है, तो d की वैल्यू हमारी 14 आ जाएगी, 14 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। एफ पार्ट बिल्कुल वही फार्मूला, वही सब कुछ, वैल्यूज़ ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। तो ए के अंदर है 0 0, और बी में है 0 और -5। हमने बिल्कुल फार्मूले के हिसाब से चलना है। ये एक्सिस का, ये एक्सिस का, 0 माइनस 0, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर -5 माइनस 0, उसके ऊपर स्क्वायर। ये तो पार्ट हो जाएगा 0, ख़त्म हो जाएगा। इधर 0 है, ये पार्ट तो चला गया, -5 रह गया, उसके ऊपर स्क्वायर है, और -5 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाना है, और 25 का फिर अंडर रूट लें तो दोबारा 5 आ जाएगा। सही है जी। देखें, तीनों सवाल बिल्कुल एक जैसे थे। अब ये जो सवाल नंबर 2 है ना, इसमें भी फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, और उसके लिए थोड़ा सा सवाल उसने चेंज किया है। वहाँ कहता है कि आपके पास जो
नुक्ते हैं ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर है। अगर आपको याद हो 8 चैप्टर में हमने ये किया है, हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक नुक्ता एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक वाई एक्सिस के ऊपर है। जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसकी जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से, ये जो मबदा होता है ओरिजिन, जहाँ से स्टार्ट लिया जाता है, वहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ए है, और इधर से बी, इधर तक का फासला ये बी है। तो ये दो वैल्यूज़ वो दे देगा सवाल में। तो फिर कैसे करना है, उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा कि उन्हीं दोनों ए और बी के हमने स्क्वेयर्स लेने हैं, मुरब्बे लेने हैं, और ऊपर अंडर रूट ले लेना। सो देखें, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस कर देना है और अंडर रूट ले लेना है। वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। सो 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर प्लस अंडर रूट। तो 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4, 3 का 9, 9 और 4 13, 13 का अंडर रूट। बस ये अंडर रूट चूँकि पॉइंट में चला जाता है तो हम ज़ाहिर है फिर उसका अंडर रूट नहीं लेते हैं। तो यहीं पे d इज इक्वल टू 13 जज़र आ गया। अब अगले दो सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये देखें, a की वैल्यू -8 है, b 6 है, फार्मूला लिखा, -8 लिखा, 6 लिखा, उनके ऊपर स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर लेंगे 64, माइनस ख़त्म हो जाना है क्योंकि स्क्वायर है, कैलकुलेटर पे करके देखें। और 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ऊपर पावर है, तो वो 36 हो जाएगा। और 36 और 64 100 होता है 100, और 100 का जज़र लेंगे तो 10, तो वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन आखिरी वाला है सवाल, -9 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 81 और 16 मिलके 97 अंडर रूट। बस आंसर आ गया। सही है जी। चलें तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 9.2 करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।